हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, जिन भाई बंधु समय के साथ अगर चलना सीख लिए, समय का सदा उपयोग करना सीख लिए, उनके लिए सफलता की जो मंजिल की राहें हैं वह थोड़ी आसान हो जाती है। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए आप और हम मिलकर एक कोशिश करते हैं और एसएससी जीडी को उसकी औकात दिखाते हैं। उससे पहले आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन यहाँ पे सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारी। इससे पहले ऑलरेडी हम 7 सेट को कवर कर चुके हैं। यह जो है सेट नंबर हमारा 8 होगा। तो इसका अगर चाहिए आपको पीडीएफ, इसका देखिए आपको बता देता हूँ। 1 से लेकर 80 तक आपको यहाँ पे दिया गया, इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो अगर जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है टेलीग्राम का, और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है मित्रों, वह कहता है, यह हिंदी से प्रश्न है, कहता है कि अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको पता है उपसर्ग पहले होता है, तो यह जो है अति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन भाई बंधु अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, मैं आपसे आग्रह ज़रूर करूंगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मैं देखता हूं दोस्त कि आप लोग न तो लाइक करते हैं, नहीं तो शेयर करते और नहीं तो वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। आपको पता है कि बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, और यह जो है आपका पेड ग्रुप का आपको सेट आपको फ्री में आपको यूट्यूब पर आपको पढ़ाया जा रहा है। यही अगर आप सर से लीजिएगा तो आपको इसके लिए पैसा देना होगा। आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यह देखिए 299 अर्थात 300 रुपया में 40 सेट आपको दिया जाता है। तो इन्हीं सब आशाएं और उम्मीद के साथ कि आप लोग ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्र कहता है कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो वाक्य में किस अर्थ की आपको व्यंजना कराई जा रही है? तो इसमें आपको बताया गया है कि जो काम तुम्हें दिया गया अर्थात इसे सौंपा गया है, तो आज्ञा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा विकल्प लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है कि आपके दर्शन दुर्लभ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको पता है कि 2 वर्णों को जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, और बड़ा ये फेमस है और हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो उपयुक्त का जो संधि विच्छेद सही होगा ऊपरी जोड़ प्लस उक्त, अर्थात ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। कहता है कि उदय शब्द का उचित विलोम क्या होगा? जो उदय होगा वह अस्त भी बिल्कुल होगा, तो ये वाला बिल्कुल इसका सही है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता है संधि जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि कामा यानी आधुनिक युग की किस काव्य परंपरा की कृति है? तो यह इसका जो सही है वह छायावाद, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के शब्द एक दूसरे से आपको विलोमार्थी नहीं है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 3 तो विकल्प बिल्कुल इसका सही है, परंतु एक ऐसा है जो उसका आपको विलोमार्थी नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इच्छा का जो विलोम होता है आपको वाच नहीं होता,
यही विकल्प इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इमली के पात पर बारात का डेरा लोकायुक्ति का अर्थ क्या है? कहने का मतलब है कि इमली के पात पर बारात का डेरा मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? इसका जो सही अर्थ होगा मित्र वह साधन थोड़े और बात कड़ी कहना। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो शब्द आपको पत्ती है ना, पत्ती का पर्याय नहीं है, आपको उसे चिन्हित करना है। कहता है कि निम्नलिखित में से जो शब्द पत्नी है ना का आपको पर्याय नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। तो अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, दौहित आपको बिल्कुल नहीं होता है। दौहित का मतलब होता है पुत्र। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित दोहा किस महाकवि का है? एक दोहा गया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन आपको सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता आपको वनिता मित आपको किनका है? तो यह जो है आचार्य केशव वदा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अवधि बोली का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका जो संबंध है वह पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट है कि निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? यह हमेशा पूछा जाने वाला संधि है। तो निह जोड़ कपट अर्थात निष्कपट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने दिया था? तो हिंदी में जो आपको यह जो है मुक्त छंद का प्रवर्तन दिया गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। छायावादी अगर कोई कवि है तो वह जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास कृषक, चलिए, कहता है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? आपको पता है कि प्रेमचंद्र को आपको क्या कहा जाता है? तो कलम का जादूगर कहा जाता है और यह जो है आपको गोदान से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौराहा में कौन सा समास होता है? देखिए, चौराहा हो या पंचराहा हो, जहाँ पे आपको अंक से संबंधित होगा वह समास द्विगु समास कहलाता है। दो या दो पद मिलकर एक पद बन जाए उसे हम समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कुटिल शब्द का सही विलोम चुनिए। तो जो कुटिल शब्द का सही विलोम होगा वह क्या होगा? तो आपको सरल, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी है? तो देखिए, क से होता है कंठ से जो होता है उसे हम कवर्ग कहते हैं। यहाँ पे मूर्धन पूछा है तो ट ठ ढ ढ वाला बिल्कुल सी वाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य को आपको इंगित करना, इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध लिखा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बॉल, एक पानी का गिलास लाओ। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। यहाँ से चालू होता है हमारा जीके जीएस का सेशन। कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपको पता है कि पानीपत में आपको यह जो है हरियाणा में पड़ता है और इसमें आपको 3 युद्ध आपको देखने को मिलेगा। पहला जो युद्ध हुआ था वह हुआ था आपको 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा जो जाकर हुआ था वह 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था मराठा साम्राज्य एवं आपको एक था अब्दुल शाह आपको दुरानी। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्र कि दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाया था? आपको पता है मोती मस्जिद जो है भारत में आपको दो गो देखने को मिलेगा, एक आगरा में और एक दिल्ली में। प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनाया था? तो वही झंडू बम औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। कब बताया बनाया था? तो यह जो है आपको 1660 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपको पता है कि किसान कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव थे वह थे एन.जी. रंगा साहब। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही थे। यह जो है आपको कौन थे?
तो यह जो है आपको आंध्र प्रदेश का एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। यही भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। अगर बात आया है कांग्रेस की, तो आपको पता है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था। किसने किया था? तो ए ओ हुम। और ए ओ हुम कौन था? एक अंग्रेज व्यक्ति था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। अगर पूछा जाए कि अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। अगर देखा जाए कि आपको अभी देखा जाए कि कांग्रेस की ऐसे कितने महिलाएं हुए जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उसमें 5 महिला आपको नाम निकल कर आता है। पहला जो है नाम वह क्या है? तो एनी बेसेंट जो है आपको कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 में कलकत्ता आपको अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने ही किया था। उनका बुक है कॉमन इंडिया और आपको कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, 2 उनकी पत्रिका है जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। और एनी बेसेंट जो थी आपको 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भी बनी थी, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर कोई थी, तो वह सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। और उन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो वह कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही आपको रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद सोनिया गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी, तो 4 महिला के मैं नाम आपको बताया हूँ। 5वां जो महिला कौन थी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आपको जवाबदेही होगी? तो इसके अनुसार देखा जाए तो अनुच्छेद आपको 75 बिल्कुल सही है, परंतु होता है अनुच्छेद 75 3 के अनुसार लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के आपको सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और लोकसभा किसके प्रति? आपको मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, लोकसभा आपको प्रधानमंत्री के प्रति इसे होता है। अगर देखा जाए कि लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको ओम बिड़ला साहब हैं, जो राजस्थान कोटा से सांसद है। और प्रथम जो थे वह वासुदेव मावलंकर, जिसे हम आपको क्या कहा जाता था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता है, यह प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 124वें जो संशोधन विधेयक था, जिसे हम संशोधन बिल भी कहते हैं, 2019 में किससे संबंधित है? तो आपको पता है यह जो था 124वां आपको बिल लाया गया था 2019 में। और यह जो लाया गया था आर्थिक आरक्षण, जिसे कहते हैं ना कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे हम आपको EW इस कहते थे, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, इसके तहत आपको 10% का आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरी में और आपको शैक्षणिक स्थानों में। और इसी के तहत 124 बिल आपको पास किया गया था। और इसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वह कितना हुआ था? तो वह जो है आपको 103वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो संघ बनाने का अधिकार बिल्कुल है, जीवन जीने का अधिकार बिल्कुल है। देखिए शिक्षा का अधिकार पहले मूल अधिकार नहीं था, परंतु एक आर्टिकल है 21A, और यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आपको पता है कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2000 आपको 2 में। और इसी के तहत आपको कहा गया था कि 6 वर्ष से जो होगा 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क आपको शिक्षा आपको अनिवार्य किया गया था। तो यह जो है आपको भी आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको यह तीनों आता है, परंतु संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया। यह जो है आपको लीगल अधिकार है। और यह जो आपको आपको पता है आपको आर्टिकल 300 के आपको ए में इसको रखा गया है। और यह जो है आपको बिल्कुल इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरह से डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन था आपको 1978 के द्वारा, मुरारजी आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो उसका बिल्कुल इसका जो ऑप्शन नंबर था आपको डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जलडब्रू मध्य के समीप है? देखिए
पाक जलडमरू मद और मनानकी खाड़ी, यह दोनों जो है वह जो है इंडिया और आपको देखा जाए तो आपको यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को हम क्या बोलते हैं? शांगपो कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। आपको जो होता है अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग कहते हैं और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? आपको आपको जमुना कहा जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आपको पता है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है जो असम में आपको प्रवाहित होता है और इसी नदी पर एक भारत का मांजुली द्वीप भी अवस्थित है। देखिए तिब्बत की अगर बात आया है तो तिब्बत पर अधिकार कर रखा है चमगादड़ चाइना और तिब्बत का एक बौद्ध धर्म का सबसे महान गुरु है जिनका नाम है दलाई लामा। यह भारत में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? तो विजयवाड़ा में यह निवास स्थान इनका है। आपको बताना है कि दलाई लामा का एक बड़ा फेमस बुक है, तो वह बुक का नाम क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है कि पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा की वजह बनता है राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है जिसे हम इनडायरेक्ट कर भी कहते हैं? तो यह जो है आपको सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी आपको क्रय कर, आपको विलासिता कर और लॉटरी कर, यह जो है आपको राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 और 31 नंबर प्रश्न कहता है मित्र की टिंडन प्रभाव किस कारण से होता है? तो आपको पता है प्रकाश के परिकर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश एक विद्युत परिपथ में दो धाराओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाता है वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर से आपको एमीटर जो होता है इसे हम आपको क्या नापते हैं? तो पवन वेग नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आपको पता है जो विषाणु होता है वो एक वायरस होता है और वायरस की खोज जो है आपको इवानोविस्की ने किया था। तो ये देखा जाए तो टिटनस और कुष्ठ रोग यह जो है आपको बैक्टीरिया से होता है। अब मलेरिया देखा जाए तो कब्बक या यह जो है आपको मलेरिया जो है आपको प्लाज्मोडियम प्रोटो जो आपको जोवा एक परजीवी होता है, इसी के कारण यह मलेरिया होता है। परंतु रूबेला जो है एक वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है राजस्थान से संबंधित है और राज संबंध को आपको झूमर है, कालबेलिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सीजर कप का संबंध किस खेल से था? तो इसका जो संबंध था वह फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। हाल ही में जारी हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? देखिए यहाँ पे 2022 को पूछा है, तो अगर पूछा जाए कि 2022 में इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? आपको पता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो होता है वह जारी कौन करता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। यह जो है आपको फ्रांस को एक संगठन है और इसमें अगर टोटल देशों की बात अगर की जाए तो 180 देशों का यह आपको एक संगठन है। उसी के तहत विश्व प्रेस स्वतंत्रता आपको जारी किया जाता है। इसके तहत अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो यह नॉर्वे है और भारत को अगर देखा जाए 2022 में तो 150 पर था। परंतु अगर देखा जाए कि 2000 अगर बात की जाए 2023 में तो इसका जो स्थान है भारत का 161वां स्थान पर आपको पहुंच चुका है। तो ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाल ही में कौन से अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो बड़ा फेमस यह जिला था जामताड़ा, झारखंड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? देखिए यह 2022 में दिया गया था आपको ड्राइव माई कार को। परंतु आपको बता दूं कि यह जो है आपको 2023 में किस फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म? तो जिसका नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न मित्र, क्योंकि आज हम मैथ रीजनिंग को बिल्कुल नहीं देखें क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, तो केवल
आज हिंदी और जीएस पर ही आपको वीडियो को अंत कर देंगे। नेक्स्ट है, कहता है कि द आपको ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर इस क्लास का पूरा आपको मैथ और रीजनिंग का आपको चाहिए तो आप जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को और ज्वाइन कीजिए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।